नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग फिर एक बार अध्ययन करेंगे रीजनिंग के बारे में। 172 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको बेनिफिट मिल सके, लाभ मिल सके। और यदि आपने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखे हैं जो मैंने अपलोड किया हुआ है रीजनिंग के बारे में, मैथ के बारे में या साइंस के बारे में, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर के आप सीरियल वाइज देख सकते हैं। बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत आपको फ़ायदा इससे मिलने वाला है। आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तो ये आपको नहीं सोचना है कि कोरोना बढ़ रहा है तो एग्ज़ाम नहीं होगा। होगा एग्ज़ाम। एग्ज़ाम अभी नहीं होगा तो थोड़े दिन बाद होगा, बट एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, डिले हो सकता है बट कैंसिल नहीं होगा, ऐसा है। ठीक है, तो आपको ये सोच के देखना है, ये सोच के करना है कि नहीं, एग्ज़ाम मेरा होना है, मुझे एग्ज़ाम देना ही देना है। ठीक है। और एक बात, होता क्या है, जब चीज़ें फ्री की मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि सही चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही होगी, या इसमें जो है जब पेड कोर्स होता है वो बहुत अच्छा उसमें पढ़ाया जाता होगा। तो ऐसा कुछ है नहीं। ये अगर आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं तो इनको बाहर निकाल दीजिए, और जो चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए ध्यान से। ये आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 173 से। यहाँ पर कहा जा रहा है 158 का संबंध किसी प्रकार से 384 से है, तो वैसे ही 140 का संबंध कौन से ऑप्शन में होगा, जैसे कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, सभी रेलवे में आए हुए क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको करवा रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने अपने इस चैनल पर करवाया है सभी रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं। और ऐसा नहीं है कि ये केवल जो है फ़ायदा जो है सिर्फ रेलवे वालों को होगा। ठीक है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन सब में लगभग मिलते जुलते ही आते हैं। तो आप अगर पढ़ते हैं, एसएससी के हैं, आप पढ़ते हैं तो भी आपका नुकसान होने वाला नहीं है, इससे फ़ायदा ही होगा। ठीक है, लेकिन मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो रेलवे के स्टूडेंट के लिए स्पेशली करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी सबके लिए बेनिफिशियल है, ये सबको फ़ायदा देगा, कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं 173 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखा जाए कि 158 से भाई कैसा रिलेशन हो रहा है कि 384 हो जा रहा है, और वैसे 140 के साथ में आगे हो रहा होगा। ठीक, तो अब करना क्या है कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो 150 होता है। पहले ऐसा करते हैं, इसको डबल कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करने का कैसा तरीका मैं बता रहा हूँ। 158 जो है वो 150 और 8 से मिल के बना है, तो अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 300 हो जाएगा। और अगर आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि जब मैंने 8 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, 150 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 300 आया। तो यदि आप इन दोनों को अब प्लस कर देंगे तो ये 316 आ जाएगा। अब अगर ये 384 से आप इसको माइनस करेंगे तो फिर कितना बचेगा, ये आपको देखना है। ठीक है, अब बच क्या रहा है, यदि आप 384 से 316 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 8 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 6 बच जाएगा। देखिए यहाँ तो अब जो लॉजिक है वो तो क्लियर हो गया कि हो क्या रहा है। जो 158 है इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, उसके बाद में इसमें 68 ऐड कर दिया जा रहा है, मीन्स 68 प्लस किया जा रहा है, तो मिल क्या रहा है, 384 मिल रहा है। ठीक, तो सेम ऐसे ही कोई लॉजिक इसमें भी चल रहा होगा। कर लेते हैं से इसमें क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 140 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 280। ठीक है, जब 280 आ गया तो अब इसमें 68 प्लस कर देना है, क्योंकि उसमें भी 68 प्लस हो रहा था 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक, एक बचा, 8 से 14 होता है, रिमेनिंग 1। उसके बाद में अगर 1 को 2 में प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन तो आपको मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन में 31/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 174 देखेंगे। 1990 का किसी तरीके से संबंध है 1394 से, तो 2017 कौन से ऑप्शन से संबंध होगा। ठीक है, यहाँ पर
जैसे वहाँ लॉजिक अभी लगाया आपने पहले क्वेश्चन में 173 नंबर में, वैसे यहाँ पर भी कोई लॉजिक चल रहा होगा। यही जो है आपको लॉजिक ही कितनी जल्दी आप लॉजिक पकड़ पाते हैं, यही मेन होता है आपके लिए। ठीक, तो अभी आप अगर 174 नंबर में देखेंगे तो सबसे पहले इन सब जगहों पर मल्टीप्लाई कर दीजिए या माइनस कर दीजिए या प्लस कर दीजिए। ये 3 काम आपको ज़रूर करने हैं, यहाँ से आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले तो माइनस प्लस करा करिए, उसके बाद में नहीं मिल रहा है तो मल्टीप्लाई करिए। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं सबसे पहले माइनस। ठीक है, 1990 है, 1990 से यदि 1394 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 9 आएगा और उसके बाद में यहाँ पर 5 आएगा और ये भी माइनस का आएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, ठीक है प्लस का ही आएगा, वो मेरे से मिस्टेक हुई। ठीक, अगर 1990 से माइनस करेंगे 1394 को तो आएगा 596। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा होगा, अर्थात 596 अब हमको इसमें जो है जोड़ देना है 2017 में, क्योंकि जो दूसरी संख्या है यहाँ पर देखिए ये 1394 तो छोटा था और इसके पहले 1990 बड़ा था। तो वैसे जो 2017 के पहले इस जगह पे जो भी संख्या लिखी होगी वो तो भाई ऐसे ही होगा ना कि इससे बड़ा होगा, 2017 से बड़ा होगा। तो 596 जोड़ देते हैं, एक बार देख लेते हैं कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 596 हो गया, 7 6 13 हो जाएगा, 1 9 1 10 11, 1 बचेगा, 5 1 6 हो जाएगा और ये 2 2613 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन देखिए क्या कर दिया है, जो अंक हैं उनको केवल घुमा दिया है, आगे पीछे कर दिया है बस। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से देखना होता है। आपने आंसर दे दिया, आपने क्वेश्चन देख लिया, आपने लॉजिक पकड़ लिया, आंसर भी निकाल लिया, लेकिन ऑप्शन चूज करते समय आपको बहुत ही अवेयर रहना है, बहुत ध्यान से करना है। ठीक, तो अभी 2613 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर इसका जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175 देखेंगे कि 27 का संबंध 65 से है तो 64 का संबंध कौन से ऑप्शन में होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 29/8/2018 शिफ्ट 3 का आया हुआ ये भी क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी रेलवे के आए हुए होंगे जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ हो क्या रहा है, देखिए 27 लिखा हुआ, 27 किसका क्यूब है। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था क्यूब 25 तक और स्क्वायर 50 तक याद होनी चाहिए। ठीक है, लॉजिक तो यहीं से समझ में आता है, लॉजिक तुरंत समझ। देखिए अभी अगर आपको याद होगा, बिल्कुल याद होगा कि बहुत छोटा अंक है ये, तो ये 3 देखिए जो 9 जो यहाँ पर 27 है। ठीक है, 27 किसका क्यूब होता है, तो ये तो 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब जो है वो 27 होता है। ठीक, वैसे ही अब हो क्या रहा है, जो 65 उसमें क्या हो रहा है, 4 का क्यूब हो रहा है और प्लस क्या हो रहा है, 1 हो जा रहा है, तो ये 65 हो जा रहा है, यही तो हो रहा है। तो सेम ऐसे ही दूसरे में भी लगा दीजिए। तो जो 64 है ये किसका क्यूब है, ये भाई 4 का क्यूब है, तो 64 हो जाएगा। उसके बाद में अब ये देखना है कि 4 के बाद में कौन सा अंक आता है। जब आप टेबल पढ़ते हैं, जब 1 2 3 4 आप पढ़ते हैं तो उसमें 4 के बाद 5 आता है भाई, क्योंकि यहाँ भी वही हुआ था। देखिए 3 के बाद 4, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 का क्यूब कितना होता है, अगर 5 का क्यूब किया जाएगा तो 125 आ जाएगा। और 125 यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जब इसका क्यूब किया तो क्यूब जो आया 64, तो क्यूब हो गया, क्यूब में 1 प्लस कर दिया गया तो 65 आ गया। तो वैसे ही यहाँ पर जब 5 का क्यूब किया गया, 5 को 3 बार जब मल्टीप्लाई किया गया तो 125 आया। अब इसमें एक जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर एक जोड़ा गया है। देखिए अब जब यहाँ पर एक जोड़ देंगे तो 126 इसका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आपको क्या मिला, 126। तो ऑप्शन में देखिए क्या ऐसा ऑप्शन कोई है जो आपने अभी रिजल्ट निकाला है, तो हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी है इसमें। तो 126 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 176, 3 का संबंध किसी प्रकार से। ये सभी एनालॉजी के क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और ये टाइप 5 है, मैंने 4 तक करवा दिया है, ये 5 करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद एक वीडियो और आएगी एनालॉजी के ऊपर,
जो कि टाइप 5 में होगा, ठीक है। उसके बाद में टाइप 6 आ जाएगा। 176 नंबर है, 3 का संबंध 29 से है तो 6 का संबंध किससे होगा, ठीक है भाई। ये भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी देखते हैं क्या लॉजिक चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 176 नंबर में अगर 3 का क्यूब कर देते हैं, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 मिलेगा, और 27 में अगर 2 प्लस करेंगे तो 29 मिलेगा, यानी कि 29 मिलेगा। अब वैसे सेम ऐसे लॉजिक यहाँ चला दीजिए। 6 का यदि आप क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा। और यदि आप 2 इसमें प्लस करेंगे तो ये 218 हो जाएगा। भाई 218 है क्या ऑप्शन में जो रिजल्ट आया है? हाँ बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। 218 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 218 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं बता रहा हूँ सब समझ में आ रहा होगा, और प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा यदि आपको कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे भी अगर समझ में आ रहा है अच्छे से तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, मैं अच्छा कर रहा हूँ आपके लिए और आपको अच्छा लग रहा है, और भी अच्छा मैं करने का प्रयास करूँ, ठीक है, ऐसा मुझे फील होता है। तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 177। 177 में कहा जा रहा है, 177 में 23 दिया हुआ है और उसके बाद में 23 दिया हुआ है, यानी कि 2:3, 2 का संबंध 3 से किसी प्रकार से है तो 23 का संबंध किससे होगा, ये देखना है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है, देखिए जिस प्रकार से 2 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या जो है वो 3 होती है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आता है, कितना सिंपल लॉजिक होता है, सिर्फ लॉजिक आपको तुरंत पकड़ना होता है कुछ सेकंड में ही, ठीक है। देखिए 2 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो 3 आती है, ठीक है भाई, ये मैं समझ गया कि 2 के बाद अभाज्य संख्या जो है जो अभाज्य संख्या आती है वो आती है 3, 2 के बाद, ठीक है। तो वैसे ही 23 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 23 के बाद अभाज्य संख्या जो आएगी जो किसी से नहीं कटती, सिर्फ अपने आप से कटती और 1 से कटती, वही अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर जो 23 के बाद आएगी भाई, ना तो 24 होगा, ना 25 होगा, ना 26 होगा, ना 27 होगा, ना 28 होगा, क्योंकि ये सभी किसी और से कट रहा है, एक और अपने के अलावा भी, ठीक है। तो होगा क्या, 29 होगा। तो 23 के बाद आने वाली जो अभाज्य संख्या है वो 29 हो जाएगी, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो होगा वो 29 23 हो जाएगा, मतलब 23 और 29 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 178। इसमें लिखा हुआ है 27 का संबंध 16 से है तो 125 का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया है कि आपको मैं बार बार बोलता रहूँगा, क्योंकि आपको याद करना है, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। आपको क्यूब 25 तक याद करना है और स्क्वायर आपको 50 तक याद करके रखना है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर ये जो है ये तो भाई क्यूब है 3 का, देखिए क्यूब पर ही चल रहा है अभी, ये 3 का क्यूब हो गया। और जो 16 है वो जो है वो 4 का स्क्वायर है, वो 4 का स्क्वायर है, ठीक है। देखिए अभी देखिए जो जो चीज़ स्क्वायर में आप पकड़ सकते हैं कि नहीं ये किसी चीज़ का स्क्वायर भी है, ठीक है, तो उसको स्क्वायर में ही पहले आप रिलेट करिए। अगर आपने देखा नहीं नहीं ये अब तो जो है केवल क्यूब का है तो क्यूब में उसको रिलेट करिए। मैंने देखा कि जो 27 है, जो 27 वो केवल जो है 3 का क्यूब है, स्क्वायर तो है नहीं, तो मैंने उसको क्यूब के रूप में ले लिया। और जो 16 है उसको मैंने देखा कि ये तो स्क्वायर है, तो मैंने उसको स्क्वायर में ले लिया। अब मुझे देखना है कि जब यहाँ पर एक 3 के बाद जो है 3 के बाद जो संख्या आती है गिनती में वो 4 आती है, तो 3 का तो क्यूब हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया। तो सेम यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ क्या हो रहा है भाई, ये तो 5 का क्यूब हमें दिख रहा है, 5 का क्यूब दिख रहा है 125, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पर क्या हुआ था, 3 के बाद 4 हुआ था, तो यहाँ 5 है तो 5 के बाद 6 आएगा, और 6 का क्या होगा, स्क्वायर, और जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 36। तो बस रिजल्ट मिल गया, क्या आया 36।
तो इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी दिया हुआ है 36। और आया हुआ क्वेश्चन ये भी है RRB GI 30/5/2019 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है ये। तो इसका ऑप्शन जो होगा आंसर हो जाएगा वो 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 179 देखेंगे। 7 का संबंध 350 से है, तो 8 का संबंध किससे होगा। जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं और आपको बहुत ध्यान से करना है, आपको बहुत ही मदद मिलने वाला है एग्ज़ाम में। ठीक है, अभी देखिए ये आ रहा है 179 में कहा जा रहा है। ठीक है, मैंने बताया अभी कि 7 का संबंध 350 से है, तो 8 का किससे होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 7 है, ठीक है, देखिए 7 जो है 7 का स्क्वायर आप करिए, क्या होगा। 7 का स्क्वायर यदि आप करते हैं तो 7 का स्क्वायर +1 और इंटू 7 कर दीजिए, तो 7 सत्ता 49 और 1 50 और 5 का 50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 मिनट दोबारा से बताता हूँ मैं। देखिए क्या करना है आपको यहाँ पर, देखिए इससे संबंध निकालिए क्या हो रहा है। अगर आप 7 का स्क्वायर करते हैं और +1 करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 7 सत्ता 49 50 मिलेगा। और अगर आप इसी को फिर से 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल रहा है, 350 मिल रहा है। लॉजिक तो पकड़ में आ गया। अब ऐसे यहाँ पर भी कर लीजिए। 8 का स्क्वायर यदि आप करते हैं तो और +1 करते हैं तो 8 8 64 होता है, और 64 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 65 यानी कि 65। ठीक है, 65। और इसके बाद में यदि आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यदि आप 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर 520 हो जाएगा। तो देखिए किसी ऑप्शन में 520 लिखा हुआ है, 520 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 180। इसमें कहा जा रहा है 9 का संबंध 20 से है, तो 21 का किससे होगा। 4 ऑप्शन दिया है। देखिए सबसे बढ़िया तरीका होता है वीडियो को पॉज करना है, आपको लगाने का प्रयास करना है, और आप लगाएंगे और आंसर भी सही दे पाएंगे। अगर आप बाई चांस नहीं भी दे पाते हैं, नहीं आता है, लॉजिक नहीं पकड़ पा रहे हो आप, तो कोई बात नहीं, मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, मैं बता दूंगा तो आगे से आपको लॉजिक पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को पॉज करना ही करना है और लगाने का प्रयास करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पॉज किया होगा आपने, लगाने का प्रयास किया होगा और आपने लगाया भी होगा, आंसर भी सही दिया होगा, और उसके बाद में आप दूसरे क्वेश्चन का इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि जल्दी से दूसरा क्वेश्चन आए। ठीक है भाई, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है 180 में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 9 है भाई, देखिए अगर 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 18 आता है, और यदि 18 में 2 प्लस कर देते हैं तो 20 आता है। ठीक है, वैसे ही 21 में देखते हैं क्या हो रहा है। अगर 21 को मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो 42 आ जाएगा, और अगर 42 में 2 प्लस कर देते हैं तो 44 आ जाएगा। तो 44 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। RRB JEE 23/5/2019 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर 44 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 181 देखेंगे। अब इसमें कहा जा रहा है कि 343 का संबंध 7 से है, तो 729 का संबंध कौन से ऑप्शन में होगा। ठीक है, ऑप्शन में 9 दिया है, 11 दिया है, 7 दिया है और 12 दिया है। इस तरीके से यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैंने अभी बताया कि आपको स्क्वायर क्यूब याद होनी चाहिए, अगर याद होता या याद होगा आपको तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा। ठीक है, तो 343 जो है वो 7 का क्यूब है। ठीक है, 7 का क्यूब है 343। तो उसी प्रकार से 9 का जो क्यूब है वो है 729। ठीक है, 7 to 9। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है 15 का संबंध 65 से है, तो 24 का कौन से ऑप्शन में होगा भाई संबंध, ये तो आपको निकालना है। लॉजिक ढूंढिए, आंसर दीजिए, वीडियो को पॉज करिए, लगाने का प्रयास करिए, और उम्मीद यही है कि आप नहीं भी यदि आप लगा पाते हैं तो बहुत ही ध्यान से उसको समझेंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, और सभी क्वेश्चंस मैं ऐसे ही करवा रहा हूँ। वीडियो आपने अगर नहीं देखा है जो मैं
पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको भी देखिए, बहुत आपको मदद मिलने वाली है इससे। ठीक है, फ्री समझ के आपको नहीं पढ़ना है, फ्री समझ के नहीं पढ़ना है कि फ्री कंटेंट है तो ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं है। यही चीज़ अगर मैं पेड में दूंगा तब भी जो है यही पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है, तो पेड और फ्री से ना करिए, सिर्फ आप क्वालिटी देखा करिए कि क्या मिल रहा है मेरे को, क्या ये मेरे काम का है। अगर है तो बिल्कुल उसको आप फ्री मत समझिए, उसको समझिए कि हाँ ये मेरे काम का है और ये मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। 182 में देखते हैं इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। भाई इसमें जो लॉजिक चल रहा है, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अगर लॉजिक देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पर अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं, अगर 4 का स्क्वायर करके 1 माइनस करते हैं तो मेरे को क्या मिलेगा, 15 भाई मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। और अगर 4 का क्यूब कर देते हैं और 4 का क्यूब करने के बाद माइनस, यहाँ पर 4 का क्यूब करेंगे तो 64, नहीं यहाँ प्लस हो रहा है, एक प्लस हो जाएगा तो ये 65 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तो समझ में आ रहा है कि पहले 4 का स्क्वायर हुआ, -1 हुआ, फिर 4 का क्यूब हुआ, +1 हुआ। उसके बाद में आगे क्या हो रहा है, अब आगे हो रहा है कि अगर मैं 5 का स्क्वायर कर देता हूँ, देखिए 4 के बाद में तुरंत जो अंक आता है गिनती में वो 5 आता है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर किया मैंने, और सॉरी, जब मैंने 5 का स्क्वायर किया और -1 किया तो मुझे मिला 24। ये तो देखिए, ये तो लॉजिक सेम पकड़ लिया भाई, ये लॉजिक पकड़ में आ गया। अब सेम जैसे सेकंड में किया गया वैसे सेकंड में कर देते हैं। तो 5 का क्यूब कर दीजिए, 5 का जैसे ही क्यूब करेंगे और +1 करेंगे तो क्या मिलेगा, ऐसा करेंगे तो मिलेगा 5 का, इसमें 5 का क्यूब किया गया है तो 5 का 125 हो जाएगा, और जब प्लस करेंगे एक तो 126 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 126 होगा। 126 में ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 126। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है 183 है क्वेश्चन नंबर ये, 2 का संबंध 6 से है तो 3 का किससे होगा, 32 से, 40 से, 36 से, 38 से। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। RRB JEE 29/5/2019 सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सभी क्वेश्चन रेलवे में आए हैं। ठीक है, और जो कोई भी एग्ज़ाम हो वो जितने भी उनके क्वेश्चंस होते हैं उसी में से वो क्वेश्चन उठा करके पूछते रहते हैं। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है आपको कि ये आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, इन्हीं में से आएगा, पैटर्न ही होगा, लॉजिक यही होते हैं। बस आपको होता है कि आप जब उतने लॉजिक नहीं लगा पाए होते हैं, उतने टाइप आपको नहीं पता होते हैं, तभी आपको लगता है ये तो बहुत अलग है। ऐसा होता नहीं है फिलहाल। अगर आप जानकारी रखते हैं और आप पढ़ते हैं ध्यान से, ठीक है, आप आपका लक्ष्य आपको पता है तो आप बिल्कुल सब लगाएंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे। तो 183 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 का 12 संबंध है तो 3 का किससे होगा। देख लेते हैं भाई यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है कि यदि 2 का क्यूब कर देते हैं, अगर 2 का क्यूब कर देते हैं तो मिलता है 8, और यदि 2 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, यदि 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो मिलता है 4, और इनको दोनों को जोड़ देते हैं तो मिलता है 12। तो यहाँ तो लॉजिक समझ में आ गया कि 2 का पहले क्यूब हुआ तो 8 हुआ, फिर 2 का स्क्वायर किया 4 हुआ, दोनों को प्लस किया 12 मिल गया। तो सेम ऐसे ही 3 के साथ भी कर देते हैं। अगर 3 का क्यूब करते हैं तो मिलेगा 27, और अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 9, और जब 27 और 9 को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे इन दोनों को, तो मिलेगा 36। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 184, 12 का संबंध 46 से है तो 18 का किससे होगा। RRB JEE 23/5/2019 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं भाई यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर लॉजिक मुझे इसमें देखना है। अब यहाँ पर समझ में ये आ रहा है कि देखिए, मैंने भी आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करना है या प्लस माइनस करना है, इसके आसपास आपको पहुँचना है, 46 के आसपास पहुँचना है।
तो यहाँ पर अगर 12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 इंटू 4 लिख दें, 12 इंटू 4 करेंगे तो 48 मिलेगा, 48 मिलेगा। और इसमें से अगर 2 माइनस करेंगे तो 46 मिलेगा, 46। ठीक है, तो ऐसे ही सेम अगर 18 के साथ कर देते हैं तो भाई क्या मिलता है ये देख लेते हैं, क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है, करते हैं। 18 इंटू 4 72 आ गया। ठीक है, 72। और यदि इसके साथ में माइनस करेंगे 2, तो इसमें से 2 माइनस करने के बाद में 70 मिलेगा। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, मिल गया आंसर। आंसर नंबर सी हो जाएगा 70 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 185 में कहा जा रहा है 13 का संबंध 38 से है, तो 17 का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो यहाँ पर फिर वैसे ही लॉजिक लगाना है। अगर यहाँ पर 13 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 का मल्टीप्लाई कर दें 3 से, ठीक है, तो आएगा ये 39। लेकिन यहाँ तो 38 लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर दूँ 38 मेरे को मिल जाए, इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, 38 आ गया। यही लॉजिक इसमें लगाना है, देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। अगर ये लॉजिक इसमें सही बैठ जाता है, सही हो जाता है तो समझ जाएंगे। अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाता है तो हाँ सही है भाई। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा वो 51 आएगा। और 51 से अगर 1 माइनस करेंगे तो 50 आएगा। क्या ऐसा है कोई ऑप्शन? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी है, इसका आंसर आ गया 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आंसर नंबर 100 सॉरी क्वेश्चन नंबर 186 देखेंगे। 6 का संबंध 36 से है, तो 8 का किससे होगा? देखिए, अगर 8 के बाद यहाँ पर 64 लिखा होता तो भाई बन गया काम, लेकिन यहाँ तो 8 के बाद कुछ बन नहीं रहा है क्योंकि ऑप्शन दिया ही नहीं ऐसा, है ना। और देख लेते हैं, हो सकता है कि ऑप्शन ही गलत लिखा हो। ठीक है, कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है वो 6 × 6 तो हो ही रहा है। 6 × 6 करने पर 36 मिल रहा है। तो 8 के साथ क्या होगा भाई? देखो, इसमें जो लॉजिक चल रहा है, लॉजिक ये चल रहा है कि जो ये पहला अंक है इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो ये वाला अंक है 8 दिया, इसमें भी 6 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए 8 × 6 तो 48 आ जाएगा। देखिए, ऐसा होता है, इतना इजी क्वेश्चन आता है जहाँ पर सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या ऐसा होगा। नहीं, ऐसा होगा, ऐसा ही हुआ है। देख लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा आता है और आया हुआ क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ है, कोई ग्रुप डी में नहीं आया है, ये जेई में आया है। ये भी देख लीजिए, बड़ा एग्ज़ाम है। ठीक है, इंजीनियरिंग में है, इसीलिए बता रहा हूँ मैं कि बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के आएंगे या छोटे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगाइए, आपको ये पता चले कि कितने क्या लेवल होता है, कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बने रहें आप मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो स्मार्ट के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।